और जो 9 लाख जो गाय थी इससे बट रखे के नीचे विश्राम करती थी दोपहर का। और जो नंद बाबा के ग्वाल वाल सखा लोग एक यहीं एकत्रित हो करके भोजन करते थे। तब एक मंदुमंगल नाम का एक सखा था, तो भगवान कहते थे कि भैया तू ऐसे छुपा के खानों खाए जो खाम तू है, और तू ऐसे छुपा के खाम तू है क्या, कोई खाए न ले, तेरे को वो चीज न ले दे कि भैया मैं तो देख भाई गरीब घर को हूँ, और जो मेरी छाछ है वो बहुत दिना की बासी है, अब जाए में बासी है तो उबल रही है, कुछ बदबू आ रही है, उसको मैं खाता हूँ, अब तू कहाँ से खा लेगो कि ना वो दिखा तो सही। तो जैसे ही भगवान उसको छीन कर करके उसको खा जाते थे। जब खा जाते थे सभी कहते थे कि ग्वाल वाले एकत्र को ब्रजवासी सब कहते थे भैया तू खाए को भगवान है, तेरे से कौन कहेगा भगवान है। कहते को ऐसा है ये ब्रजवासी हैं मेरे हृदय, और जी इनके मुख में से जो खाता हूँ वो अमृत के समान लगता है मेरे को, और इनकी कृपा हो जाए तो मेरी कृपा तो हो जाती है। तो नंद बाबा कृष्ण भगवान को अपनी गोदी में लेकर के आए थे, जैसे गैया चरवाने के लिए। जैसे गैया चरवाने के लिए लेकर के आए थे तो आधे रास्ते में आए तो एकदम से आंधी तूफान अंधकार, दिन में भी रात हो रही थी, तारे टमक रहे थे, बरसात हो रही थी, बाबा भयभीत हो रहे थे, घबरा रहे थे, हे प्रभु इसकी रक्षा करो रक्षा करो। तो इसी बट वृक्ष की आड़ लेकर के छुपे थे। इसमें छुपने की जगह आज भी मौजूद है। इसी में राधे और श्याम भी लिखा हुआ नेचुरली, भगवान की छवि दिखाई देती है। जैसे लेकर के छुपे तो हजारों सूर्य के समान एक दिव्य और प्रकाश किरण उत्पन्न होती है। जैसे दिव्य प्रकाश जब किरण उत्पन्न होती है तो नंद बाबा उस प्रकाश को देख रहे थे, तो नंद बाबा के सामने श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। जैसे ही राधा रानी प्रकट हुई तो नंद बाबा बोले कि लाली तू कहाँ से आई है, तू अपना पूर्ण परिचय दे। तो नंद बाबा को तुरंत दिव्य रूप के दर्शन कराए 16 श्रृंगारों के। जैसे 16 श्रृंगारों के दर्शन कराए तो नंद बाबा भी उनको प्रणाम करते हुए बोले कि हे देवी तुम्हारे प्राणनाथ है। राधा और कृष्ण एक ही तत्व है, वही राधा है वही कृष्ण है। इसका लेख गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गोपाल चंपू, स्कंद पुराण। जैसे गोदी में ले लिए, गोदी में लेकर के नंद बाबा बोले कि देख लाई मेरी 9 लाख गाय है, और जो 9 लाख गाय है इधर विधर हो रही है, उनको ढूंढना है, तू ऐसा करियो इसको लेके जाओ और यशोदा मैया के पास पहुंचा के आई हो। कि ठीक है बाबा आप जाइए मैं पहुंचा दूंगी। नंद बाबा दे करके यहाँ से चले गए थे। जैसे ही चले गए राधा रानी ने एक छोटा सा पल्ला ले करके उसी में सुला करके ब्रह्मा जी का आह्वान किया है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी पूर्व तट पर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ी सुंदर सी जोड़ी है, अगर इनका मिलन करा देंगे सारे अपराध दूर हो जाएंगे, एक इनकी चरणों की भक्ति भी मिल जाएगी। तो जैसे ही ब्रह्मा जी आ रहे थे तो कृष्ण भगवान ने अपना रूप चेंज कर दिया। जैसे ही रूप चेंज कर करके एक दूसरे को श्रृंगार कर रहे थे, श्रृंगार करते करते ब्रह्मा जी पहुंच जाते। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी आज मेरा वो समय आ गया है, आप दोनों का मिलन कराना है। तो राधा रानी और कृष्ण भगवान बोलते तथास्तु। तो अग्नि को प्रकट करके इस वट वृक्ष को भी साक्षी करते दोनों का मिलन कराया था। जैसे पिता होता है अपनी बेटी का कन्यादान करता है ना, स्वयं ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया था। आज भी वही व्यक्ति यहाँ पे आता है जो राधा रानी के समय उपस्थित होगा, जैसे किसी रूप में, जैसे पेड़ पक्षी कीड़े मकोड़े पतझड़ बन करके देख रहे होंगे, वही वक्त यहाँ पे आएगा। आने नहीं पहुँचेगा, लाखों हजारों बार वृंदावन आएगा जब गुप्त वृंदावन पहुँचेगा। हर एक कोई नहीं पहुँचता ऐसे स्थान पर। जो ठाकुर जी राधा रानी की कृपा हो गई तो बार बार पहुँच जाएंगे, अगर इनकी कृपा नहीं हुई तो बार बार नहीं पहुँचेंगे। बोलिए राधा रानी जय। राधा रानी है, कृष्ण भगवान है, यहाँ पे गठ जोड़ा हो रहा है। जैसे गठबंधन होता है ना, जैसे फेरे लगाते अग्नि के, जैसे गठबंधन हो रहा है, उधर मांग में सिंदूर डाल जो पति पत्नी के जो है
कौन तो बनेंगे। जगह है। नदी का तुझे दिखता हूँ, तो बैठे